इस मानवा की शुरुआत होती है और कोई बोल रहा होता है, तुम्हें इसके जगह पे जेल जाना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा और मरने का नाटक करना बंद करो। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, वो बोलती है ये आवाज। उसी के सामने एक लड़का होता है जो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारी जवान को किसी बिल्ली ने काटा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सिल्विया मुरे। तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि सिल्विया होता है। मैंने तुमसे पूछा क्या तुम ईव के जगह पे जेल जाना चाहोगी? क्या तुमने नहीं सुना? तभी वो बोलती है ये आदमी, ये तो मेरा एक्स हस्बैंड चार्ल्स लॉसन है। तभी पीछे से एक और लड़की बोलती है नहीं चक, मैं नहीं चाहती कि ये मेरे चलते अपना लाइफ बर्बाद कर ले। और वो बोलती है मैं जानबूझकर उस पर्सन को हिट नहीं करना चाहती थी अपने कार से, और जेल भी मैं ही चली जाऊंगी। मुझे लगा नहीं था कि बीवी मुझे उस समय कॉल करके इतनी सारी बातें बोलेगी कि मैं तुम्हारे इतनी क्लोज क्यों हूँ। तभी चार्ल्स बोलता है मैं इसे समझाने में बहुत बिजी थी और तभी ये एक्सीडेंट हो गया। तभी चार्ल्स बोलता है मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है स्वीटी, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारा हार्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। तभी हमें पता चलता है ये तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही। फिर सीन शिफ्ट होता है सिल्विया के ऊपर, वो बोल रही होती है ये तो एवेलिन लॉयड है, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही एलेवन फोन पर वीवी से बोल रही होती है वीवी चौकर हम शादी करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारी खुशी को देखने नहीं आओगी? हाँ लेकिन मुझे लगता है शायद इसके बारे में तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम्हारा एक बार मिसकैरेज जो हो चुका है और मॉम एंड डैड भी तुम्हारे चक्कर में ही मरे, और इवन अब जो चार्ल्स है वो भी मेरा होने वाला है। मॉम डैड तुम्हें कितना पसंद करते थे, तुम एक बहन चाहती थी इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता, और मेरी वजह से तुमने अपना एक किडनी भी खो दिया जिसके कारण मॉम को अपनी जान देकर तुम्हें बचाना पड़ा। और मुझे पता है तुम इन सब के लिए मुझे माफ जरूर कर दोगी, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी अकेली फैमिली हूँ इस दुनिया में। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब्बे का सीन होता है और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर वो बोलती है यही सारी चीजें हैं जो मुझे याद है बेहोश होने से पहले, और मैं यहाँ कैसे आ गई, ये तो चार्ल्स विला है। तभी चार्ल्स बोल रहा होता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या तुम मुझसे शादी करने पे इतनी खुश हो? तुम ईव की बहन हो तो तुम उसे बार बार हर्ट क्यों करती हो? अगर तुमने उसे कॉल नहीं किया होता और इतनी सारी हर्टफुल चीजें नहीं कही होती तो क्या उसे हार्ट अटैक आता और वो किसी को अपने कार से टक्कर मारती? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो तुम इसके जगह जेल जा सकती हो, तुम चिंता मत करना, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। और वो उसके चिन पे हाथ रखा होता है। तभी वो उसे थप्पड़ मारते हुए पीछे करती है और बोलती है मुझे टच मत करो। जो देखते ही चार्ल्स भी चौंक जाता है। फिर वो सोचती है मुझे नहीं पता मैं जब बेहोश हो गई तब क्या हुआ था, लेकिन ये सीन ये मेरे दिल में बहुत सालों से है, यही शुरुआत है मेरे जितनी भी ट्रेजेडी हुई है लाइफ में, और ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। चार्ल्स वो आदमी था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और एवलेन जिसे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था वो उनकी दोस्त की बेटी थी। मुझे चार्ल्स से पहली नजर में ही प्यार हो गया जब मैं उसे आग से बचाई थी, जिसके कारण हमारी फैमिलीज के बीच में भी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया और हमें बचपन में ही इंगेज कर दिया था। लेकिन चार्ल्स सिर्फ एवलेन से ही प्यार करता है और उनके प्यार के बीच में मैं आ रही थी। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि मैं एवलेन के जगह पे जेल जाने के लिए भी तैयार हो गई, और मैं जेल में पुलिस के द्वारा इतनी टॉर्चर की गई कि मुझे एक किडनी भी खोना पड़ा। और जब मैं जेल से बाहर आई तो चार्ल्स ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया, वो मुझसे शादी भी किया। मुझे लगा अब फाइनली मेरे पास कोई खुशी तो आई, लेकिन उसका अफेयर एवेलिन के साथ चल रहा था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं गुस्से में वहां से अपने अनबॉर्न बच्चे के साथ चली गई, और जब मुझे मेरे फादर का मरने का न्यूज आया तब मुझे इतना सदमा लगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे तब पता चला जब मुझे एवेलिन ने ये सब बताया, वो भी मेरे पास्ट लाइफ पे। तभी चार्ल्स बोल रहा होता तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है सिल्विया? तभी सिल्विया बोलती है इसका मतलब है मैं नहीं जेल जा रही, और मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं उसके जगह पे जेल क्यों जाऊँ? और वो सोच रही होती है एवेलिन के जगह पे जेल जाना यानी अपने ऊपर बैड लक लाना। फिर वो बोलती है टक्कर उसने मारी है किसी को तो जेल उसे ही जाना चाहिए। अगर वो अपने आप पुलिस को जाकर सब कुछ कबूल कर लेगी तो शायद उसका पनिशमेंट भी कुछ कम हो जाए। रही होती है अगर ये कोई इल्यूजन भी है तो मैं इस बार वो पागलों वाली गलती नहीं करूंगी। तभी चार्ल्स बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? ईव कितनी नाजुक औरत है, अगर वो तुम्हारे जगह पे जेल जाएगी तो उसको पक्का बहुत टॉर्चर मिलेगा। तभी सिल्विया सोचती है ये भी मेरी गलती है कि मैं हेल्दी हूँ। फिर बोलती है लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? और वो सोचती है मैं इस पागल के प्यार में कैसे गिर गई जो मुझे इतना बेकार ट्रीटमेंट देता है। और फिर वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। तभी चार्ल्स बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई हमदर्दी नहीं है अपनी बहन के लिए? पीछे मुड़ते हुए बोलती है हमदर्दी? तुम उससे क्यों नहीं पूछते जो तुम्हारे पीछे है? पहली बात वो मेरी बहन नहीं है, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, उसका फैमिली का नाम लॉयड है जबकि मेरा मुरे, तो वो सिंपली हमारे फैमिली में अडॉप्ट की गई है। और दूसरी बात हर कोई काइंडनेस नहीं डिजर्व करता, तुम्हें पता है ना फार्मर और वो स्नेक की स्टोरी। तभी हम पीछे एवलिन को देखते हैं जो रो रही होती है और वो बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो
एक ही रूफ के अंदर रहते हैं कई सालों से, क्या तुम मुझे अपनी बहन भी नहीं मानती? तभी चार्ल्स उसे शांत कराते हुए बोलता है, तुम उसकी बात मत सुनो। और एवलेन अपने मन ही मन बोल रही होती, आज सिल्विया को क्या हुआ? ये आज इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई? पहले तो ये ऐसा नहीं करती थी, पहले जो भी चार्ल्स बोलता था वो वही करती थी। तभी हम सिल्विया को देखते हैं, वो बोलती है, मेरे पास इतनी बेकार बहन नहीं है। तभी चार्ल्स बोलता है, तुम्हारा बहुत हो गया, मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया, अब तुम क्या चाहती हो? तभी सिल्विया बोलती है, मैं इस एंगेजमेंट को खत्म करना चाहती हूँ। जो सुनकर चार्ल्स चौंक जाता है। फिर वो बोलती है, मैं ही हूँ ना जो तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगी। और वो अपना गुड बाय बोलते वहाँ से जाने लगती है। और फिर बोलती है, तुम अपने प्यारे ईव से शादी कर सकते हो। तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, सिल्विया ये तुम क्या बोल रही हो? और पीछे से उसका हाथ एल्वेन पकड़ी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आते हुए बोलता है, मिस्टर लॉसन, आपकी मदर ने आपको कहा है कि अभी आपके अंकल आने वाले हैं, तो आपको मेन हाउस में वेट करने के लिए बोल रही है। तभी चार्ल्स बोलता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और वो सोचता है, मैं इस एवलेन के चक्कर में इतना फंस गया कि मैं अंकल के बारे में तो भूल ही गया। तभी वो बोलता है, सिल्विया तुम यहीं रुको, मैं अभी काम खत्म करके आता हूँ। तभी वो पुलिस का नंबर डायल करते हुए बोलती है, अगर तुम यहाँ मुझे जबरदस्ती रखना चाहते हो तो मैं अभी इस नंबर को डायल कर दूंगी। उतने में पीछे से एल्वेन बोलती है, चार्ल्स शांत हो जाओ, मैं बीवी को घर छोड़ दूंगी, तुम अपना काम करने जाओ। तभी चार्ल्स बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी एवलेन अपने मन में सोच रही होती है और गुस्सा कर रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि ये चार्ल्स के साथ ब्रेकअप कर लेगी। चार्ल्स नहीं चाहता अपना एंगेजमेंट इसके साथ तोड़ना। सिल्विया तुमने मुझे ना कहा है। तभी वो बोलती है, बीवी मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी सिल्विया बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कैब ले लूंगी। तभी वो इविल स्माइल देते हुए बोलती है, ये तुम्हारा चॉइस है घर अकेले जाना। तभी हमें कार का सीन दिखाया जाता है जो कि हाईवे पे चल रही हो और बहुत तेज बारिश हो रही हो। तभी उसी कार का ड्राइवर बोलता है, मिस्टर लॉसन आज और मैं इतनी तेज गाड़ी चला भी नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आप चार्ल्स के हाउस में लेट पहुंचते। तभी वो बोलता है, कोई बात नहीं। तभी वो ड्राइवर सोच रहा होता है, मैंने तो सुना है ये चार्ल्स के अंकल हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतने यंग दिखते होंगे और ये पूरे कंपनी के इंचार्ज हैं। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो ब्रेक मारता ही है, तब भी वो लड़की उस गाड़ी से टकरा जाती है। तभी लॉसन बोलता है, क्या हुआ? तभी वो ड्राइवर बोलता है, मिस्टर लॉसन मुझे लगता है हमारी गाड़ी ने किसी को ठोक दिया। तभी वो बोलता है, ठीक है मैं जाके चेक करके आता हूँ। तभी वो छाता लेकर वहाँ जाके देखता है तो वो एक लड़की होती है। फिर वो उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो मिस? तभी वो जोर जोर से ब्लश कर रही होती है और हाफ रही होती है। फिर वो लड़की अचानक से पीछे मुड़कर उसे किस करने लगती है, फिर अचानक से उसे वाइट कर लेती है। तभी वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? उसे धक्का दे देता है और वो ड्राइवर बोल रहा होता है, मुझे यहाँ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और ये कोई और नहीं सिल्विया होती है। फिर वो फिर से खड़ा हो जाती है और वो बोल रही होती है लॉसन को हक करते हुए, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वो बोलता है, तुम? फिर वो बोलती है, मुझे हक करो। तभी वो सोचता है इस औरत के साथ कुछ गलत है। फिर वो उसे उठाकर बांधकर गाड़ी में डाल देता है और उसके ऊपर जैकेट रख देता है। फिर वो ड्राइवर से बोलता है, चलो हॉस्पिटल चलो। तभी वो ड्राइवर बोलता है, लेकिन मिस्टर चार्ल्स। वो बोलता है, मैं उसे कॉल करके बता दूंगा। तभी वो उसे कॉल करके बता देता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ किसी को लेकर। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी सिल्विया बोलती है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। जो आवाज चार्ल्स सुन लेता है और वो बोलता है, क्या आपके साथ कोई औरत है? फिर सोचता है, ये वॉइस इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? तभी लॉसन बोलता है, तुम अपनी माँ को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मैं कुछ दिनों में आकर उनसे माफी मांग लूंगा। तभी वो लड़की बोल रही होती है, मुझे बहुत हॉट लग रहा है। तभी लॉसन बोलता है, तुम आराम से बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूं। तो वो अचानक उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो देखते ही ड्राइवर बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ सुना भी नहीं। तभी लॉसन बोलता है, गाड़ी रोको। फिर वो उसे पीछे डिक्की में डाल देता है। जो देखकर ड्राइवर भी चौंक जाता है। फिर वो बोलता है, चलो यहाँ से। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।